नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अपादान कारक के कुछ और सूत्र करते हैं। इसमें ये वाला पहला सूत्र है हमारा आख्यात उपयोगे है। उपयोगे मैंने कि नियम पूर्वक, यहाँ उपयोगे क्या है? नियम पूर्वक, यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, जो नियम पूर्वक पढ़ाने वाला है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। तो जैसे नियम पूर्वक क्या है कि कोई जैसे छात्र हैं, किससे पढ़ते हैं? अध्यापक से पढ़ते हैं। तो छात्र अध्यापक से पढ़ता है। अध्यापकाद अधीते। छात्र क्या है कि अध्यापक से पढ़ता है। तो छात्र अध्यापकाद अधीते। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है किससे पढ़ रहा है? अध्यापक से। तो जो उपाध्याय है या अध्यापक है उसकी क्या होगी? आख्यात उपयोगे। इस सूत्र से क्या होगी? पहले अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादाने पंचमी से क्या है? इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी नियम पूर्वक उसमें जो पढ़ाने वाला है वो अध्यापक हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु नियम पूर्वक होना चाहिए। तब उसकी क्या होगी? इस सूत्र से क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामः उपाध्यात अधीते। कि राम किससे पढ़ता है? उपाध्याय से पढ़ता है। राम क्या है? उपाध्यात अधीते। उपाध्याय शब्द है, यहाँ हमारा अध्यापक शब्द है मूल, और यहाँ पर क्या है? उपाध्याय कि अध्यापक से, उपाध्याय से, आचार्य से, अधीते मैंने पढ़ता है। तो राम है उपाध्यात अधीते। तो यहाँ पर उपाध्याय जो शब्द है इसकी क्या है कि आख्यातोपयोगे। इस सूत्र से हमारी क्या होगी? पहले अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र देखते हैं। जनि कर्तु प्रकृति। कर्तु प्रकृति। इसमें क्या है कि जन धातु का जो कर्ता है उसका जो मूल कारण है उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होती है। जन जो धातु है, धातु के कर्ता के मूल कारण की अपादान संज्ञा होती है। जन धातु के कर्ता के मूल कारण की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। यानी जैसे ईश्वर हमारा जन्मदाता है, ब्रह्मा की हम सारे संतान हैं। तो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मण है, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मण प्रजायन्ते कि ब्रह्मा से क्या है? प्रजा उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? ब्रह्मा से। तो यहाँ हमारा ब्रह्मा शब्द जो है ये क्या हो जाएगा? इसकी जनि कर्तृ प्रकृति से क्या है? अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रजा शब्द हमारा क्या है? कर्ता है और प्रजायन्ते क्या है? क्रिया है। तो प्रजा किससे उत्पन्न होती है? ब्रह्मा से। और यहाँ पर हमारी क्या है? पहले हमारी अपादान संज्ञा हुई इस सूत्र से, फिर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया।
फिर इसमें क्या हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से और वाक्य है, जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो अभिजायते। कामात् क्रोधो क्रोधो अभिजायते, कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध उत्पन्न होता है किससे, किसी प्रकार की इच्छा के उत्पन्न हो जाने से। क्रोध क्या है, हमारा यहाँ पर कर्ता है, और अभिजायते क्या है, क्रिया है। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान आता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी क्या है, पहले इसकी अपादान संज्ञा होगी इस सूत्र से, और फिर इसमें क्या है, अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कि जन धातु के जो कर्ता का मूल कारण है, जो कर्ता यहाँ पर क्या है, प्रजा है, यहाँ पर कर्ता क्या है, क्रोध है, क्रोध है। तो कर्ता का जो मूल कारण है उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। पहले हमारी अपादान संज्ञा होगी और उसमें क्या है, फिर अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा क्या है, भूप्रभव है। भूप्रभव यानी भू धातु का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। भू धातु के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालयात, हिमालयात गंगा प्रभवती। तो गंगा का उत्पन्न होने का स्थल क्या है, हिमालय। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, कि गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो जो भू धातु है हमारी मुख्य, उसका उत्पत्ति स्थान गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। तो यहाँ पर क्या है, हिमालय शब्द की क्या है, पहले भूप्रभव सूत्र से क्या है, अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादानी पंचमी से क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसकी जगह हिमालय हिमवतः शब्द भी लिख देते हैं, हिमवतः, हिमवतः गंगा प्रभवती। कभी कभी क्या होता है कि जो पंचमी विभक्ति है उसके स्थान पर ये जो प्रत्यय है तस् का त शेष बचता है, तो ये हम लगा देते हैं, तो वो भी पंचमी विभक्ति के अर्थ को ही बताता है। एतयो अर्थ भेदो नास्ति, यानी पंचमी विभक्ति में है चाहे ये शब्द है, इसमें किसी प्रकार का अर्थ भेद नहीं माना जाता है। तो आप इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं पेपर। तो यहाँ पर हिम्मत है गंगा प्रभवती, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभात् क्रोधा प्रभवती। तो अब आज हमने इसमें 3 सूत्र किए अख्यात उपयोगी, कि नियम पूर्वक जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो उपाध्याय है, उसकी क्या है, इस सूत्र से पहले अपादान संज्ञा होती है, फिर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर जनि कर्तृ प्रकृति, कि जन धातु के कर्ता का जो मूल कारण है उसमें क्या होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और फिर अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भूप्रभवा, कि भू धातु का जो उत्पत्ति स्थान है, भू धातु का जो मुख्य उत्पत्ति स्थान है उसकी भी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है और फिर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले अपने संस्कृत लेसन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।